गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। बायोट-सैवर्ट्स लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at a point due to a small current element. This law is also called लैप्लेस लॉ। देखो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, कहते किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो आपने चेक करनी है स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से। मान लो एक स्मॉल करंट एलिमेंट्स मीन्स हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया जिसमें से करंट पास कर रहा है, जैसे ये मैंने पॉइंट ले लिया ए बी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मैंने पी पॉइंट पर मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेक करनी, इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। तो वो जो लॉ डील करता है इस चीज को वो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो कैसे हम इस लॉ की जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक करंट एलिमेंट वायर जो है उसमें करंट पास कर रहे हैं, एक्स वाई वायर की लेंथ है, उसमें आई करंट जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर लिया। स्मॉल करंट एलिमेंट की ए से बी तक मैंने कंसीडर कर लिया, उसकी लेंथ है dl, ठीक है। तो अब यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P पॉइंट, यहां से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है r। इस पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो चेक करनी है। और जो P पॉइंट है और P पॉइंट और वायर में जो यहां पर करंट और इस पोजीशन वेक्टर में जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, अगर स्मॉल करंट एलिमेंट है dl तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे dB के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट जो कहता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ वो कहता है dB जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना करंट ज्यादा उतना ही मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा, मीन्स की मैग्नेटिक फील्ड उतनी यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl, वो इस लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड पॉइंट कहता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मीन्स की ओरिजेंटल कंपोनेंट के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो और फोर्थ पॉइंट में वो कहता है dB जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो इन दोनों में डिस्टेंस है P पॉइंट से लेकर करंट एलिमेंट तक, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ r स्क्वायर, मीन्स की उसका इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों चारों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग these factors dB directly proportional to IDL sin theta over r square, ठीक है। तो ये आएगा, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो ये आएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट k IDL sin theta over r square। तो k क्या है आपके पास? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और एसआई यूनिट में
जो के की वैल्यू है वो आपके पास होगी म्यू नोट ओवर 4 पाई। म्यू नोट जो है वो आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और सीजीएस में के की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। और म्यू नोट की अगर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर अम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टी पॉइंट पर कैलकुलेट की है अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ।